दोस्तों आज जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार होते हैं उस पे कोई हमला करने का सोचता भी नहीं, और जो ताकतवर मुल्क होते हैं वो हमेशा कमजोर मुल्कों पे हमला करके उनके कीमती असासों पे कब्जा जमा लेते हैं। तो दोस्तों आज आपको कुछ ऐसे मुल्कों के बारे में बताएंगे जिन पे हमला करना बेवकूफी होगी, क्योंकि उनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और हैरानकुन तौर पर इनमें से कुछ के पास तो न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद नहीं, मगर फिर भी वो किसी के काबू नहीं आते। मगर इन मुल्कों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान की सरहद के साथ मौजूद है, इसे बादशाहों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान को फतह करने के लिए बड़े बड़े जंगजू और बादशाह आए, मगर सब के सब ही या तो मारे गए या फिर हार के वापस भाग गए। पहले रशिया जैसी सुपर पावर को बुरी तरह हरा के ये अब अमेरिका की भी बैंड बजा चुका है। दोस्तों इस मुल्क के बारे में मशहूर है कि जब इन्हें लड़ने के लिए कोई नहीं मिलता तो ये आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कोई पागल ही इन पे हमला करेगा। नॉर्थ कोरिया। दोस्तों अफगानिस्तान के बाद नॉर्थ कोरिया भी ऐसा मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ नहीं बनती, मगर चाहने के बावजूद भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का शुमार भी इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में होता है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की ताकत की कई वजूहात हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज इस मुल्क की निडर क़यादत है, क्योंकि किम जोंग दुनिया के उन लीडरों में शुमार किए रहते हैं जो किसी के आगे भी हरगिज झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास एक ताकतवर तरीन फौज मौजूद है जिनमें 10,000 से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसके अलावा इनके पास 4200 जदीद टैंक्स और 222 जंगी गाड़ियां मौजूद हैं और 222 जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इन सब बातों की वजह से नॉर्थ कोरिया बज़ाहिरन नाकाबिले शिकस्त नजर आता है। और सबसे बड़ी बात कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं, जिनकी रेंज जापान, साउथ कोरिया और यूएस तक है, जिसकी वजह से अमेरिका और जापान इस पर हमला करने का सोचते भी नहीं। इससे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि कोई भी मुल्क अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो ये उसे बदले में नाकों चने चबवा सकता है। और इसी वजह से दूसरे मुल्क अमेरिका को बहुत बार मशवरा दे चुके हैं कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ टेबल टॉक कर ले, नहीं तो इसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईरान। दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त इराक और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों पर हमला करके उनको भारी नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका अपनी गंदी नजर ईरान पर जमाए बैठा है। 9/11 के बाद से ही शायद ईरान को सफा हस्ती से मिटा दिया जाता, मगर ईरान के नाडार और बेबाक लीडरों ने हमेशा से ही इसके दिफा के लिए अहम किरदार अदा किया है और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता चला आया है। दोस्तों ईरान को शिकस्त न देने की कई वजूहात हैं, जैसे कि पहली वजह इसकी टोपोग्राफी है, क्योंकि ईरान पहाड़ों की सरजमीन है और यहाँ पे किसी भी मुल्क का हमला करना और इसकी सरजमीन को समझ पाना काफी मुश्किल काम है। यही नहीं, ईरान के पास 5 लाख की तरबियत याफ्ता एक्टिव फौज, 1700 जदीद टैंक्स और लगभग 137 फाइटर त्यारे मौजूद हैं, जो ईरान को दुनिया में ताकतवर तरीन मुल्क बनाते हैं। इसके अलावा ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस भी मौजूद हैं, जो हर शहर में 500 मीटर के फासले पर नस्ब किए गए हैं। इसीलिए किसी भी हमला आवर मुल्क को इन जेरे जमीन बेसिस को अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया को ये भी पता है कि ईरान अंदर ही अंदर एटमी पावर भी बन चुका है, मगर अब तक डिक्लेयर नहीं कर पाया। और शायद यही वजह है कि अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की जैसे ताकतवर तरीन ममालिक भी ईरान पर हमला करने का सोचते भी नहीं। जापान। दोस्तों जापान के बारे में कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में दुनिया की नई सुपर पावर जापान ही होगी। इसकी एक वजह यह भी है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब भी है और ये एक वाहिद मुल्क है जिस पर आज तक दुनिया का कोई भी मुल्क जमीनी हमला करने की जुर्रत नहीं कर सका। हत्ता कि अपने दौर में मुगल भी, जो कि फतूहात के मामले में शोहरत रखते थे, वो भी कभी इस जापान को फतह ना कर सके। और सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क था जिसने जापान पर 2 एटम बम गिरा के इसकी कमर तोड़ी थी, मगर फिर भी इसे मुकम्मल फतह न कर पाए। 2016 से लेकर अब तक जापान अपनी मिलिट्री पर 80 अरब डॉलर्स खर्च कर चुका है। जापानी फौज में 5 लाख से ज्यादा फौजी हैं और इसके साथ इनके पास 600 जदीद टैंक्स भी मौजूद हैं। दोस्तों जापान की एयर फोर्स भी दुनिया भर में अपना मुकाबला नहीं रखती और ये दुनिया की 5वीं बड़ी एयर फोर्स है। इस एयर फोर्स के पास 1090 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, मगर इस मुल्क का सिर्फ एक ही मसला है और वो है इसकी ज़ईफुल उम्र आबादी, क्योंकि
जापान के लोगों की उम्र ज्यादा होती है, इसलिए इस मुल्क की ज्यादा आबादी बूढ़े लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर जापान का साइबर डिफेंस सिस्टम निहायत कमजोर है, मगर इन सब खामियों के बावजूद भी जापान पर हमला करने के लिए एक ऐसी आर्मी की जरूरत पड़ेगी जो तादाद, हौसले और हिम्मत में सबसे आगे होगी। यूएसए। दोस्तों, अमेरिका हर साल अपनी मिलिट्री पर लगभग 596 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है, जो कि लगभग 7 तरक्की याफ्ता ममालिक के डिफेंस बजट से ज्यादा है। दिफा पे खर्च होने वाले 54 बिलियन डॉलर्स रशिया के कुल बजट के 80% के बराबर हैं। दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत इसके न्यूक्लियर हथियार हैं, जो किसी भी मुल्क से कहीं ज्यादा हैं। इसके एटमी हथियारों के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि ये दुनिया पे मौजूद हर इंसान को कई बार मार सकता है। इसी वजह से अमेरिका पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई मुल्क या मिलिट्री अमेरिका पर हमला करना भी चाहेगी तो इसके पास कम से कम भी इतनी अहलियत होना जरूरी है कि ये यूटा के सहराओं, हवाई के साहिलों और अलास्का के हिल्स पे लड़ने का हौसला रखती हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बड़ी मुसल्लह पॉपुलेशन भी इस इंतजार में है कि इन्हें अपनी ताकत के मुजाहिरे का मौका मिलेगा। इसी वजह से अगर कोई अब भी अमेरिका पर हमला करने का सोचेगा तो इसे सिर्फ गुड लक ही कहा जा सकता है। पाकिस्तान। दोस्तों, दिफा, अज़म और मिलिट्री की बात हो तो पाकिस्तान को किस तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। पाकिस्तानी फौज दिफा और पावर में पूरी दुनिया में अपना कोई सानी नहीं रखती। आप पाकिस्तान की बर्री फौज देख लें या बहरी या फजाई, आपको हर तरफ जुर्रतमंदी और शुजात का मुजाहरा ही नजर आएगा। यही वजह है कि वतने अजीज बर्री, बहरी और फजाई हर लिहाज से एक मजबूत रियासत है और इसी वजह से ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार किया जाता है जिस पर हमला करने का अमेरिका और दूसरी कई पावर्स इस पर हमला करने का सोचते भी नहीं। दोस्तों, खास तौर पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम दुनिया के नंबर 1 न्यूक्लियर सिस्टम्स में से एक है। यही नहीं, पाकिस्तान के पास बहुत ही आला किस्म के मिसाइल्स भी मौजूद हैं जो हर किस्म का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में चाहे गुर्बत के डेरे हैं, मगर किसी मुल्क की भी इतनी मजाल नहीं कोई इसकी तरफ मैली आंख से देख सके। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे ताकतवर तरीन ममालिक जिन पर हमला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इन तमाम मुल्कों में से कौन सा मुल्क आपको सबसे ज्यादा ताकतवर लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।